बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज पिछले लेक्चर में हम लोग ने डेडलॉक को कवर किया था। आज के वीडियो में देखेंगे हाउ टू अवॉइड डेटाबेस सिचुएशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने जो है पढ़ा था कि या दो से ज़्यादा जो है यूज़र एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। जो डाटा एक यूज़र को चाहिए होता है वो डाटा किसी और यूज़र ने लॉक किया हुआ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम इनको देखें कि हाउ टू अवॉइड डेडलॉक सिचुएशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, तो हम इस चीज़ को देखें कि डेडलॉक कहाँ है और उसको अवॉइड कैसे करेंगे। डेटाबेस को हम इस तरह से क्रिएट करें या डिज़ाइन करें कि जिससे जो है डेडलॉक की सिचुएशन से अवॉइड किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं 4 मेथड्स टू अवॉइड डेडलॉक्स। 4 मेथड हैं जिससे जो है आप डेडलॉक की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते। सीरियल एक्सेस, एटॉमिक लॉकिंग, ऑटो कमिट, ऑर्डर्ड अपडेट्स। ये 4 जो हैं, ये स्टेप्स कह लें या ये 4 जो हैं मेथड्स हैं जिससे जो है जिसको आप परफॉर्म कर लोगे किसी डेटाबेस में, तो कोई भी एक काम इसमें से कर लोगे तो वो डेटाबेस में जो है डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर सीरियल एक्सेस कर दें तब भी डेडलॉक नहीं क्रिएट होगा, एटॉमिक लॉकिंग कर दें तब भी नहीं होगा, ऑटो कमिट कर दें तब भी नहीं होगा, ऑर्डर अपडेट्स कर दें तो तब भी जो है डेडलॉक नहीं आएगा। अब इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सीरियल एक्सेस क्या होता है, एटॉमिक क्या होता है, ऑटो क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सीरियल एक्सेस को। इफ ओनली वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम कैन एक्सेस द डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसके अंदर जो है एक ही वक्त में एक ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, तो या एक्सेस हो, तो इससे भी आपका जो डेडलॉक जो है वो क्रिएट नहीं होगा। देयर कैन बी नो चांस ऑफ डेडलॉक। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपका डेडलॉक जो है वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपकी डेटाबेस ऐसे डिज़ाइन हो जिससे जो है एक दफ़ा में ही परफॉर्म हो, तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है आप परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद एटॉमिक लॉकिंग, मेक श्योर एनी लॉक रिक्वेस्ट लॉक्स ऑल द रिसोर्सेज नीडेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन और नन एट ऑल। आप डेटाबेस को ये मेक श्योर करवा दें कि अगर कोई रिक्वेस्ट जो है वो करता है तो वो उस ट्रांजैक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन तमाम को लॉक कर दे या किसी एक को भी लॉक नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है तो ये 2 या 3 या 4 जो है रिसोर्सेज चाहिए, तो वो 4 के 4 जो हैं रिसोर्सेज को लॉक कर लेगा ताकि आप अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर लें या ताकि कोई और जो है वो रिसोर्स को यूज़ ना करे। इस तरह अगर हम देखें तो ऑटो कमिट है। A variation on the atomic locking strategy includes the practice of using auto-commit transactions. Each transaction can only lock one resource immediately as it uses it. जिसको आप देख लें कि जिसको यूज़ कर लिया है तो उसको फ़ौरन से जो है अनलॉक कर दे, तो उसको छोड़ दे। ठीक है, then finishes its transaction and release its lock before requesting any other resource. और जो उसको यूज़ कर लेगा उसको फ़ौरन से रिलीज़ कर देगा और जो उसको चाहिए वो उसको लॉक कर लेगा। ठीक है, और चौथी की अगर हम बात करें, ऑर्डर अपडेट्स, ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन द सेम ऑर्डर देन दे वॉन्ट डेडलॉक। और इसके अंदर ये ऐसा है कि अगर आप ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट को उसके रिसोर्सेज जो हैं इस ऑर्डर में जो है डिज़ाइन करें कि जिससे डेडलॉक अकर ना हो। ये 4 जो हैं ऐसे मेथड्स हैं जो अगर आप परफॉर्म कर लें तो डेडलॉक जो है वो अकर नहीं होगा। थैंक यू सो मच।